जय हिंद। आइए देखते हैं 5 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजन किया जाएगा डिफेंस एक्सपो 2022 का। 2020 में ये लखनऊ में आयोजित हुआ था। तो गुजरात आया है, तो आइए देखते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपानी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। गुजरात के केवड़िया में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है, 182 मीटर है। इसे राम सुतार ने डिजाइन किया है। कौन? राम सुतार। हाल ही में 4 देशों ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी योजना शुरू की है। इसमें कौन सब देश शामिल है? तो ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया शामिल है। 4 देशों ने मिलकर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी योजना शुरू की है। तो 4 देश का नाम ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया है। हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का CMD किसे नियुक्त किया गया है? ये अतुल भट्ट को। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का CMD अतुल भट्ट को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस एजेंसी ने मार्स रोवर ने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया है? तो ये नासा ने। नासा की स्थापना 1958 में की गई थी। ये अमेरिका के स्पेस एजेंसी है नासा। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना 1958 में की गई है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अमेरिका आया है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। यहाँ के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, 49वें नंबर की। पहली महिला उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा की घोषणा की है? तो ये जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा की घोषणा की है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहितो सुगा थे, लेकिन इन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। यहाँ की संसद डाइट है, यहाँ की संसद का नाम डाइट है। जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ की मुद्रा क्यात है। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा क्यात है। हाल ही में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। इन्होंने कुल 118 मैच में 111 गोल किए हैं। कुल 118 मैच में 111 गोल किए हैं। ये पुर्तगाल के हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं। इन्होंने अली डई का रिकॉर्ड तोड़ा है। अली डई ने कुल 109 गोल किए थे और वो ईरान के थे। अली डई ईरान के थे। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में कितने नए सदस्य देश शामिल किए गए हैं? तो 3 देश को शामिल किया गया है। NDB में अभी वर्तमान में 3 देश को शामिल किया गया है। NDB बैंक जो है ब्रिक्स देशों का देश है। NDB ब्रिक्स देशों का देश है। तो ब्रिक्स आया है, तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्राज़ील होता है, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका होता है। NDB का मुख्यालय संघाई के चीन में है। NDB का मुख्यालय संघाई चीन में है। इसका गठन 2014 में हुआ है। NDB का गठन 2014 में हुआ है। 3 देश जो शामिल किया गया है वो है बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे। 3 देश जो शामिल किया गया है कौन सब है? बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे है। हाल ही में किस देश ने प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर विकसित किया है? ये हो जाएगा आपको चीन ने। चीन ने प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर को विकसित किया है। चीन आया है, तो चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है। यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। मुद्रा रेमनबी है या युआन है। चीन की राजधानी बीजिंग, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, मुद्रा रेमनबी या युआन है। हाल ही में किस देश ने व्हाट्सएप पर गोपनीयता उल्लंघन पर 250 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? ये आयरलैंड ने। आयरलैंड ने व्हाट्सएप पर 250 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। इन्होंने गोपनीयता का उल्लंघन किया था। आयरलैंड आया है, तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। यहाँ की मुद्रा यूरो है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो 125 रुपये का सिक्का जारी किया है
स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर। हाल ही में भारत ने मानव रहित हवाई वाहन के लिए किस देश के रक्षा विभाग के साथ समझौता किया है? ये अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका के साथ भारत ने मानव रहित हवाई वाहन के लिए समझौता किया है। अमेरिका आया है, तो अमेरिका के बारे में आगे हम बता दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, यहाँ के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, जो कि 49वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। ये पहली महिला उपराष्ट्रपति है। हाल ही में चंदन मित्रा का निधन हो गया, वह कौन थे? तो चंदन मित्रा एक पत्रकार थे। चंदन मित्रा एक पत्रकार थे जिसका कि हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी के रूप में कौन नियुक्त हुई है? तो कार्तिका शुक्ला को नियुक्त किया गया है। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड का पहला सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? कार्तिका शुक्ला को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नया ई रिसिप्ट मॉडल लॉन्च किया है? तो उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने नया ई रिसिप्ट मॉडल विकसित किया है। उड़ीसा आया है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। राजधानी भुवनेश्वर हो गया। उड़ीसा में नुआखाई पर्व मनाया जाता है। नुआखाई रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर और जगन्नाथ मंदिर ये कहाँ हैं? उड़ीसा में। सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है और ये उड़ीसा में है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षक पर्व 2021 कब से मनाया जाएगा? ये 5 सितंबर से 17 सितंबर के बीच मनाया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षक पर्व 2021 5 सितंबर से 17 सितंबर के बीच मनाया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा स्काई स्ट्राइकर क्या है? यह एक ड्रोन है। स्काई स्ट्राइकर ये क्या है? एक ड्रोन है। हाल ही में पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये अवनी लखेरा ने पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीता है। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में पहले गोल्ड मेडल जीता था। 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता था और उसके बाद फिर एक मेडल जीती है। ये अवनी लखेरा किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से। अवनी लखेरा का संबंध राजस्थान राज्य से है। इस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित वैश्विक ATD पुरस्कार 2021 दिया गया। ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया। ATD पुरस्कार 2021 पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया। टोक्यो पैरालंपिक में प्रवीण कुमार ने पुरुषों के ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। कौन? प्रवीण कुमार ऊंची कूद से संबंधित है और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। आइए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था, हाल ही में किसने AIIA न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया? ये स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी ने AIIA न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया। आइए आज का प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कितने व्यक्तियों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? ये आपके ऑप्शन हैं। आप इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं, क्योंकि आप एक बार जिसका आंसर लिख देते हैं आप उसको लंबे समय तक नहीं भूलते हैं। तो इसका आंसर कमेंट में देने की कोशिश कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।